नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का यूपी पीसीएस का सीरीज़ चल रहा है जिसमें मैं हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हर टॉपिक को डिटेल वे में अलग से डील कर रहा हूं। तो उसी सीरीज़ में ये मेरा साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर है। कुछ दिन पहले ही मैंने साइंस की सेपरेट स्ट्रेटेजी अपने चैनल पर डाली थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हैं जिससे यूपी पीसीएस 90% ऑफ क्वेश्चंस वहीं से पूछता है। तो मैं उन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करके आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि जब आप साइंस पढ़ें तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि साइंस की एक जो इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है घटना चक्र। तो अगर से आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उसके आप छोटे नोट्स बना लें, क्योंकि वो 600-700 पेज की बुक जो है वो अगर से आप एक बार पढ़ भी लेते हैं तो लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, आप उसको रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोग रिवाइज कर भी ले तो ये बहुत अच्छी बात है, पर जनरली लोग 600-700 पेज की बुक जो है एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले रिवाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके पास उसके नोट्स होंगे तो आप काफ़ी ईजिली और काफ़ी क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे और चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। नहीं तो चीज़ें दिमाग से बहुत जल्दी स्लिप आउट हो जाती हैं अगर आप सिर्फ बुक को एक ही बार पढ़े होंगे तो इसीलिए मैंने घटना चक्र की अपने साइंस की 1 लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये मेरे घटना चक्र के साइंस की 1 लाइनर नोट्स है इंग्लिश में। तो जो घटना चक्र की बुक है मैंने उसके एमसीक्यूज जो है उसको इसमें इन्वॉल्व किया है, साथ ही जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए थे जिससे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। तो अगर आप ये PDF चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की और बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। मैंने सीक्वेंस वाइज डील किया है, पहले बायो का बताया है, फिर केमिस्ट्री का बताया है और फिर फिजिक्स का बताया है, क्योंकि यही सीक्वेंस जो है वो साइंस में इंपॉर्टेंट भी है। सबसे ज़्यादा जो है बायो से क्वेश्चन आते हैं, फिर आपकी केमिस्ट्री से आते हैं और फिर फिजिक्स से आते हैं। साथ ही घटना चक्र को एज अ बुक देखेंगे तो काफ़ी मोटी हो जाती है और पेज बाय पेज पढ़ना उसको एडवाइजेबल नहीं है और फीजिबल भी नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते हैं और आप रिटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको घटना चक्र पढ़नी होगी तो पहले इन टॉपिक्स पे फोकस करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा बायो का सेक्शन है। तो जो बायो है उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, आपको देखना है कि जैसे पोटैटो हो गए या फिर जिंजर हो गए, ये स्टेम है कि रूट हैं। आपको यहाँ देखना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में आपको जाइलम देखना है, आपको फोलम देखना है, आपको देखना है फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आपको यहाँ पे ये देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस एरिया में है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको देखना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट क्या करता है, प्लस फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन में आपका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। तो आपको यहाँ ये पढ़ना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। मतलब जैसे प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो उसका हिंदी में भी अनुवाद रहेगा, ताकि आपको अलग अलग बुक से सर्च करने में काफी ईजी पड़े कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको शाम तक इसका PDF मिल जाएगा। आपका दूसरा टॉपिक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेशन। यहाँ आपको ये देखना है जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है, आपको यहाँ पे इन सब टॉपिक पे नजर डालना है। इसके बाद आपका तीसरा हो गया विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इससे क्वेश्चन आना ही आना है, या फिक्स मान के चलिए। इसमें विटामिन्स में आपको चीजें देखनी है कि कौन सा विटामिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस इसमें आपको विटामिन्स के कॉमन नेम के साथ साथ साइंटिफिक नेम को भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन A को हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि विटामिन A को हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, क्योंकि कई बार जैसे फॉर एग्जांपल दे देगा ना कि नाइट ब्लाइंडनेस किसके डेफिशिएंसी से होता है, तो वहाँ पे विटामिन A नहीं देगा, वहाँ पे दे देगा रेटिनॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से होता है। तो इस तरह चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। विटामिन B किस में प्रेजेंट होता है, विटामिन K किस में प्रेजेंट होता है, पॉलिश्ड राइस खाएंगे तो आपको कौन सा विटामिन नहीं मिलेगा, आपको बेसिकली यहाँ वो सब चीज़ें देखनी है। साथ ही और न्यूट्रिशन में आप यहाँ पे प्रोटीन को भी, कार्बोहाइड्रेट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे कार्ब्स में, कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा शुगर, जैसे फ्रैक्टोज हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये कुछ शुगर्स हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा है, फ्रूट में कौन से शुगर पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे इनके शुगर की प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन सिस्टम में या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको ये देखना है कि जैसे डक्टलेस ग्लैंड किसे कहते हैं, तो एंडोक्राइन को कहते हैं। प्लस ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो बोथ एंडोक्राइन है एक्सोक्राइन है,
तो जैसे पेनक्रियाज हो गया। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हैं आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना है। इसके बाद आपका पांचवा हो गया हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे एड्रेनलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, सलाइवा में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इंसुलिन क्या है, एंजाइम है कि हार्मोन है, ये पूछता है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान में देनी पड़ेंगी। आपका छठवां हो गया डिजीजेज एंड कॉजेज। तो डिजीजेज एंड कॉजेज में आपको जैसे वायरल डिजीज देखने हैं, आपको बैक्टीरियल देखने हैं, आपको देखने हैं प्रोटोजोवन डिजीज क्या होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वायरल डिजीज, क्योंकि वायरल डिजीज से मैक्सिमम क्वेश्चन निकल के आते हैं। आपको यहाँ पे कुछ ये सब चीजें देखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हेपेटाइटिस बी होता है तो इससे कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। तो जैसे हेपेटाइटिस बी जो होता है वो लीवर को अफेक्ट करता है। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो यूपीपीसीएस इस टॉपिक से पूछता है। तो आई होप आपका बायो को लेकर चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये 6 टॉपिक जो है वो बायो में सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे पहले आपको पढ़ना है, इसके बाद बाकी चीजें आप पढ़िएगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है वो है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स से भी हर साल आपको क्वेश्चन पूछेगा। पॉलीमर में आपको पूछ लेगा पीवीसी पॉलीमर क्या होता है, थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, आपको पूछ लेगा टेफ्लॉन कैसा पॉलीमर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस के फेवरेट हैं इस टॉपिक में से। इसके बाद आपका दूसरा हो गया एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में आपको नॉन मेटल, मेटल, गैसेज और ओर्स एंड अलॉय। देखिए ओर्स एंड अलॉय तो उसी में मिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली इन टॉपिक्स के आपको देखने हैं प्रॉपर्टीज प्लस यूजेज। जनरली पूछता है आपको, खासकर मेटल और गैसेस को लेके यूपीपीसीएस से क्वेश्चन निकलते हैं कि इनकी आप प्रॉपर्टी बताइए, इनकी आप यूजेस बताइए। तो आप इस टॉपिक पे ध्यान देंगे। इसके बाद आपका तीसरा जो आता है वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपके क्वेश्चन आएंगे जैसे कि एलपीजी गैस में क्या क्या इंक्लूड रहता है, लाइटर में कौन सा गैस यूज़ होता है। आपका पूछ लेगा भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस यूज़ हुआ था, क्योंकि बहुत हिस्टोरिकल घटना थी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गैस यूज़ हुआ था। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में से पूछते हैं। खासकर आपको इस टॉपिक में देखना है ना कि प्रैक्टिकल यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसका केमिकल यूज जनरली नहीं पूछता है, प्रैक्टिकल यूज, जैसे ये सब चीज़ें जो है ना आपकी प्रैक्टिकल यूज में आती हैं। तो यूपीपीसीएस का फोकस इन टॉपिक्स की तरफ रहता है। आपका चौथा और लास्ट हो गया ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में जैसे आपका हो गया एसिटिक एसिड हो गया, आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया। बेसिकली आपको ये देखना है ये एसिड कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, जब चींटियाँ काटती है एंड स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, पिकल्स में कौन सा एसिड होता है। तो जनरली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और आपको हर साल ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एसिड जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव से, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को देख लेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है फिजिक्स का। तो फिजिक्स की जो वेटेज रहती है यूपीपीसीएस एग्जाम में वो थोड़ी कम रहती है बायो और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। किसी साल क्वेश्चन पूछ लेता है ठीक ठाक, बट मोटा मोटा देखें तो थोड़ी कम रहती है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपका पहला है मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स आपको देखना है बेसिकली जो डिफरेंट क्वांटिटी है, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फ्लक्स हो गया, इसकी यूनिट्स क्या है आपको यूनिट्स देखनी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है कि ये वेक्टर होती हैं या फिर स्केलर होती हैं, क्योंकि अगर से क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछेगा ना तो मैक्सिमम चांस है कि ज़रूर पूछेगा कि ये क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना है। दूसरा टॉपिक हो गया आपका लाइट्स एंड साउंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइट्स में आपको बेसिकली देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे कि आपको विजिबल लाइट देखनी है, आपको इंफ्रारेड देखनी है, आपको यूवी देखना है, आपको एक्सरे देखना है। आपको देखना है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज में आपको इन रेडिएशन को सजाना होगा। आपको देखना है एक्सरे कहाँ यूज़ होता है, गामा रेज कहाँ यूज़ होते हैं। आपको यहाँ पे बेसिकली ये सब चीज़ें देखनी है। साथ ही आपको साउंड में देखना है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑडिबल साउंड की रेंजेस क्या होती हैं। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस है। इससे भी एक क्वेश्चन हर साल आपके निकल जाते हैं। जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है उनका इन्वेंशन किस साइंटिस्ट ने किया था, आपको ये देखना है। और आपको ये ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा और आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और इन चीज़ों को ना आप लास्ट में पढ़िए और किसी निमोनिक्स के थ्रू या फिर किसी ट्रिक के थ्रू चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं तो याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो उन सब इंस्ट्रूमेंट्स पे आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे जो कि पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। और आपका लास्ट टॉपिक वो है इसरो नासा के स्पेस मिशंस और मिसलिनियस टॉपिक। तो जनरली जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। कोई इसरो का मिशन हुआ या फिर नासा का मिशन हुआ या फिर जनरली कोई स्पेस मिशन चल रहा है करंट में तो उससे क्वेश्चन निकल आते हैं। प्लस मिसलिनियस टॉपिक। मिसलिनियस टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो कि इन 3-4 टॉपिक में इंक्लूड नहीं हो पाए हैं, इसलिए मैंने उसको मिसलिनियस में डाल दिया है। तो मिसलिनियस टॉपिक आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे। जैसे पिछले वर्षों में क्वेश्चन आया था कि दक्षिण गंगोत्री जो साइंटिफिक बेस स्टेशन है इंडिया का वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि आपको मिसलिनियस टॉपिक में मिल जाएंगे।
तो आप एक बार घटना चक्र से वहां पढ़ लेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिला होगा, कुछ हेल्प मिली होगी। ये 10-15 टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस के हिसाब से। तो पहले आप इन टॉपिक को पढ़ेंगे, इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि 90% ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर से सिर्फ आप इन्हीं टॉपिक को भी पढ़ लेंगे तो आपका 16 से 17 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इन टॉपिक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हिस्ट्री को लेकर रहेगी। हम हिस्ट्री के स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्ड वे में बात करेंगे कि आप उसको कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें और मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि जब मैं न्यू लेक्चर डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। दोस्तों इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।